हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एंजाइम होते हैं। जो हमें चार विकल्प दिए हुआ, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। वनस्पति, क्या बच्चों? वनस्पतियों तथा जंतुओं में, जंतु के शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों? विभिन्न रासायनिक तथा जैव रासायनिक अभिक्रिया। विभिन्न रासायनिक तथा जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जंतुओं के शरीर में। तो उससे क्या होता है, उनमें उनमें क्या होता है, उनमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक समूह होता है। प्रोटीन का एक समूह होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं? वो बच्चों काम कैसे करते हैं? वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं और उन्हें ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें ही हम एंजाइम कहते हैं। होता क्या, देखिए बच्चों, वनस्पतियों तथा जंतु के शरीर में विभिन्न विभिन्न रासायनिक तथा जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो क्या होता है, उनमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक समूह होता है। वो कैसे काम करता है? उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। अब अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि हमारे शरीर में एंजाइम नहीं है। मान लेते हैं अगर कोई भी, देखिए पहले हम क्या समझ, देखिए अगर मान लेते हैं अनुपस्थिति में, अगर एंजाइम की अनुपस्थिति में क्या होगा, जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, वो कैसी हो जाएंगी, वो मंद हो जाएंगी। जब वो मंद हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवों का अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जीवों का अस्तित्व, जीवों का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जीवों का अस्तित्व खत्म हो गया। अगर एक उदाहरण और देखते हैं, शरीर में, अगर हमारे शरीर में एंजाइम ना हो, यानी कि एंजाइम की अनुपस्थिति में, एंजाइम की अनुपस्थिति में शरीर का ताप, शरीर का ताप कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड लेवल वो होता है। पर एक समय के एक समय के भोजन पाचन में, भोजन पाचन में कितना समय लगेगा? 50 वर्ष। 50 वर्ष का समय लगेगा। तो बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में एंजाइम का कितना महत्व होता है। तो बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में एंजाइम का कितना महत्व होता है, कि अगर एक समय का भोजन 50 वर्ष लग रहा है तो समझ एंजाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ पे। तो एंजाइम क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लोबल प्रोटीन का एक ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक समूह होता है जो किसकी तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह। देखिए हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये विकल्प हो जाएगा सी। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।